नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कल INDIA की महारैली में शामिल होंगे कल्पना और चंपई। आज शाम दिल्ली जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे विपक्ष सत्तारूढ़ दल भाजपा पर हमलावर होता जा रहा है। इस बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया है। महारैली 31 मार्च को आयोजित की गई है, जिसमें विपक्षी दलों के तमाम नेता शामिल होंगे। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन भी शामिल होंगे। इसके अलावा झामुमो के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन शनिवार की शाम दिल्ली जाएंगे। रैली में हिस्सा लेने के बाद अगले दिन वापस लौटेंगे। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने INDI अलायंस की रैली का आयोजन किया है। झारखंड में 26,000 से ज्यादा टीचर पदों पर चल रही है भर्ती। एक हफ्ते में बंद हो जाएंगे आवेदन। झारखंड में निकले प्राइमरी टीचर के 26,000 से ज्यादा पदों के लिए फिर से आवेदन लिंक खोल दिया गया है। वे कैंडिडेट जो पहले मिले मौके के दौरान अप्लाई नहीं कर पाए हों, वे अब फॉर्म भर दें। ऐसा करने के लिए उन्हें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता ये है jssc.nic.in। यहाँ से सभी डिटेल भी पता किए जा सकते हैं और आवेदन भी किया जा सकता है। JSSC के इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन परीक्षा के माध्यम से होगा। ये आवेदन मुख्य तौर पर झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेंड असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मांगे गए हैं। ये भी जान लें कि इन पदों के लिए आवेदन फिर से मांगे गए हैं। कई बार एप्लीकेशन लिंक रीओपन हो चुका है और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। झारखंड में आज और कल बारिश होगी, वज्रपात का अलर्ट। पारा पहुंचा 35 के पार। झारखंड में शुष्क व गर्म मौसम के बीच आज 30 मार्च से बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 व 31 मार्च को मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। हालांकि इस बारिश का कोई खास असर अधिकतम तापमान पर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग की ओर से रांची सहित सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, खुंटी, चतरा, लोहरदगा में शाम तक बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है, जबकि 1 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं कई क्षेत्रों में दोपहर से ही बादल छाए हुए हैं। सांसद बनने की राह पर झारखंड के कई विधायक। झारखंड के आधा दर्जन नेता विधायक से सांसद बनने की राह पर है। राज्य के 14 लोकसभा सीट में से भाजपा ने अपने हिस्से के 13 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के 3 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 2 भाजपा के विधायक हैं, जबकि एक झामुमो छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। वहीं कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें से एक प्रत्याशी वर्तमान में विधायक है। इसके अलावा फिलहाल 2 से 3 और विधायक के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन से अब तक 14 में से 3 सीट पर ही प्रत्याशी की घोषणा हो पाई है। जिन सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, उनमें कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम व गोड्डा से वर्तमान विधानसभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समर शेड्यूल कल से रांची से फ्लाइटें घटी। अब रोजाना केवल 25 उड़ानें। इंडिगो की गोवा व लखनऊ के लिए सीधी सेवा बंद। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए जारी समर शेड्यूल में रांची व झारखंड के लोगों को एयरलाइंस कंपनी ने झटका दिया है। रांची से लखनऊ और रांची से गोवा के बीच इंडिगो की सीधी विमान सेवा भी बंद कर दी गई है। रांची से नए एयरलाइंस कंपनी आकाशा अपनी सेवा शुरू करने वाली थी, लेकिन उसने भी अपने पैर खींच लिए हैं। वहीं रांची से कोलकाता और भुवनेश्वर के बीच एयरलाइंस एयर ने भी अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं। 31 मार्च से नए शेड्यूल के तहत विमानों का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। रांची से अब केवल 30 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी, जिसमें 25 फ्लाइट रोजाना उड़ान भरेगी। पहले रोजाना उड़ान भरने वाली फ्लाइटों की संख्या 34 से 35 हुआ करती थी। विस्तारा ने भी रांची से दिल्ली के बीच उड़ानों की संख्या घटा दी है। अब केवल विस्तारा की रांची से दिल्ली के बीच एक ही ट्रिप होगी। विमानों की संख्या में गिरावट का असर यात्रियों की जेबों पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जितनी फ्लाइटें कम होंगी, किराया उसी अनुपात में बढ़ने का अनुमान है। सेल्फी ने बुलाई मौत। रामगढ़ में फोटो लेते समय खदान में डूबा युवक। सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक खदान में भरे पानी में डूब गया। आशंका जताई जा रही है कि युवक की अब तक मौत हो चुकी होगी, क्योंकि शनिवार सुबह तक भी युवक को कुछ पता नहीं चल पाया था। घटना रामगढ़ जिला स्थित लोलो की है, जहां एक बंद पड़े पत्थर के खदान में युवक डूब गया।
देर रात उसकी तलाश जारी थी। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ बंद पड़े खदान में घूमने आया था। दोस्तों ने बताया कि युवक सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान वह खदान के पानी में डूब गया। इसके बाद पानी से बाहर नहीं निकला। युवक की पहचान बरकाकाना क्षेत्र के सिरंगकंडेर निवासी राहुल बेदिया के रूप में हुई है। दोस्तों का कहना है कि हम सभी दोस्त लोलो के बंद खदान में घूमने आए थे। घटना के बाद रजरप्पा पुलिस पहुंची और युवक की तलाश करने लगी, लेकिन देर शाम तक युवक नहीं मिला। बता दें कि विगत 15 वर्ष से क्लासिक कंपनी इस खदान में पत्थर तोड़वा रहा था। जैप आईआरबी समेत पुलिस के अन्य विंग की 2 दर्जन से अधिक इको कंपनी यूपी और तमिलनाडु में होंगे तैनात। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राज्य अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होंगे। झारखंड पुलिस के 2 दर्जन से अधिक इको कंपनी तमिलनाडु और यूपी में तैनात होंगे। तमिलनाडु और यूपी के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियां तैनात की जाएंगी। सभी जवानों को पुलिस के बड़े अधिकारियों ने ब्रीफिंग कर रवाना कर दिया है। तमिलनाडु में 20 इको कंपनी और यूपी में 8 इको कंपनी को भेजा गया है। जैप आईआरबी एवं SIRB से गठित कुल 28 इको कंपनी में करीब 2184 जवानों को चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया गया है। कंपनियों में अनुशासन नियंत्रण के लिए इको कंपनी प्रभारी समादेष्टा जैप 10 के समादेष्टा पीयूष पांडे, CTC मुसाबनी के SP और IRB 2 के प्रभारी विजय आशीष कुजूर और SIRB 2 के समादेष्टा एमेल्डा एक्का को बनाया गया है। जबकि जैप 2 के DSP ओम प्रकाश तिवारी, जैप 3 के DSP सतीश चंद्र झा, जैप 5 के DSP कपिंद्र उराव, जैप 7 के DSP राजेंद्र कुमार दुबे, जैप 8 के DSP मजरूल होदा, IRB 1 के DSP प्रमोद कुमार सिंह, IRB 5 के DSP गोवर्धन उराव, SIRB 5 के DSP किशोर कुमार रजक को भी जिम्मेदारी दी गई है। स्कॉलरशिप के लिए अब तक नहीं किया है आवेदन तो जल्दी करें। झारखंड सरकार का ई कल्याण पोर्टल आज शाम तक खुला रहेगा। अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन आपने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि झारखंड सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आज शाम तक पोर्टल खुला रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में राज्य एवं झारखंड राज्य के बाहर ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी के लिए बड़ा मौका है। राज्य तथा झारखंड राज्य के बाहर की वैसी संस्थाएं जिनमें पोस्ट मैट्रिक के लिए SC ST BC के विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है तथा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वैसी संस्थाओं के लिए 15 अप्रैल 2024 तक अंतिम रूप से तिथि विस्तारित कर दी गई है। जिला एवं राज्य स्तर पर 20 अप्रैल तक इनका पंजीकरण अंतिम रूप से कर लिया जाएगा। 15 अप्रैल 2024 तक आवेदित शैक्षणिक संस्थानों को औपबंधिक रूप से मान्यता देते हुए इनके विद्यार्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर 2 अप्रैल तक सभी लाइसेंसी हथियार को जमा करने का दिया गया निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर गढ़वा जिले में जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं उसे जमा कराने का निर्देश दिया गया है। SP दीपक पांडे ने लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया है। वैसे लोग जो अपने हथियार को जमा नहीं करते हैं उस स्थिति में उनके लाइसेंस को रद्द करते हुए जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है। SP दीपक पांडे ने बताया कि जितने भी लाइसेंस धारक हैं उनको अपनी लाइसेंसी हथियार 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का समय दिया गया है। वे अपने अपने हथियार को थाने को सुपुर्द कर दें या वैसे स्थान पर रख दें जहां सुरक्षित रह सके और इसकी रिपोर्ट थाने को दे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करने पर उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। कांग्रेस राजद में बन गई बात। पलामू और चतरा में RJD उतारेगा उम्मीदवार, 1-2 दिन में फाइनल होंगे नाम। महागठबंधन ने झारखंड के चतरा और पलामू सीट की उलझनें सुलझा ली हैं। राजद ने झारखंड की 2 सीटों पलामू और चतरा पर प्रत्याशी देने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि झारखंड में चतरा और पलामू संसदीय सीट राजद को मिलेगा, तभी बिहार में कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट बढ़ाई जाएगी। पलामू और चतरा दोनों सीटों पर इस बार राजद अपना उम्मीदवार देगा। सूत्रों के अनुसार राजद पलामू से ममता भुइया को टिकट दे सकती है। दूसरी ओर चतरा की स्थिति 1-2 दिन में स्पष्ट कर ली जाएगी। कई नेताओं के नाम पर चर्चा हो रही है। गढ़वा के पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह, अरुण सिंह, सुधीर सिंह, ब्रह्मदेव प्रसाद, नीलम यादव और बलवंत यादव के नाम में से किसी एक पर राजद सुप्रीमो लालू यादव मुहर लगा सकते हैं। गर्मी आते ही बिजली की लुका छिपी का खेल शुरू। पावर कट की समस्या से रांची के लोग हो रहे परेशान। गर्मी आते ही झारखंड में पावर कट की समस्या बढ़ने लगी है। शुक्रवार को भी राजधानी के कई मोहल्लों में पावर कट की समस्या देखने को मिली। रांची के कडरू राजभवन इलाका, कोकर जैसे क्षेत्रों में शुक्रवार को दिन भर बिजली की आंख मिचौली देखने को मिली। राजधानी रांची में इन दिनों सुबह से ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोपहर होते ही गर्मी प्रचंड रूप में पहुंच जाती है। मार्च महीने में ही पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है,
जिस वजह से लोग पंखा, कूलर और एसी का उपयोग करते हैं। लेकिन बिजली नहीं रहने की वजह से गर्मी में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची में प्रतिदिन कम से कम 250 से 300 मेगावाट बिजली की खपत है। विभिन्न फीडर से पूरे राजधानी में बिजली सप्लाई कराई जाती है, लेकिन अप्रैल आने से पहले ही राजधानी के बढ़ते तापमान की वजह से लोगों ने अभी से ही पंखा, फ्रिज, एसी या कूलर जैसे संसाधनों का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे कहीं न कहीं बिजली की खपत बढ़ गई है। बता दें कि शुक्रवार को कोकर जैसे बड़े इलाके में देर शाम लाइट की समस्या से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं कड़रू और राजभवन के आसपास जैसे वीआईपी इलाकों में पावर कट की समस्या से लोग परेशान रहे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को लाइट कटने से खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं धुरवा में भी कई सुदूर क्षेत्रों में पावर कट की समस्या से लोग परेशान रहे। बम निरोधक दस्ते के जवानों के बीमा के लिए नहीं मिल रही कंपनियां, झारखंड पुलिस ने फिर निकाला विज्ञापन। झारखंड में बम निरोध दस्ते के 58 पदाधिकारियों और जवानों के लिए 60 लाख रुपए तक का बीमा तय किया गया है, लेकिन इसके लिए बीमा कंपनी नहीं मिल रही है। ऐसे में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने मार्च माह में अंदर दूसरी बार विज्ञापन जारी किया है। बम निरोधक दस्ते के 59 सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रति सदस्य 2,950 रुपए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया है। यह बीमा नक्सल विरोधी अभियान से अलग है। नक्सल विरोधी अभियान के लिए बीमा पहले से लागू है। पुलिस मुख्यालय ने बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल स्क्वाड के लिए योजना बनाई थी। मुख्यालय का तर्क है कि बम निरोधक दस्ते को नक्सल अभियान के अलावा भी आकस्मिक बम जांच, आईईडी जांच, औचक निरीक्षण या प्रशिक्षण के क्रम में कोई नुकसान पहुंचेगा तो इस बीमा का उसको लाभ मिलेगा। इकरारनामे के अनुसार बम निष्क्रिय ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों, पदाधिकारियों के घायल, निशक्तता या बलिदान होने की स्थिति में संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक, चिकित्सक निशक्तता या मृत्यु बीमा के लिए दावा इकरारनामे में बताए गए निर्देशों के तहत होगा। मृत्यु की स्थिति में 100% स्थायी रूप से, निशक्तता में 100% और 2 अंगों की क्षति होने पर जैसे दोनों आंखें या फिर एक आंख व एक अन्य अंग नष्ट होने पर भी 100% बीमा राशि मिलेगी। एक अंग या एक आंख नष्ट होने पर 50% राशि मिलेगी। स्थायी रूप से हल्का निशक्त होने पर IRDA के नॉर्म्स के अनुसार राशि मिलेगी। जख्मी होने पर निजी या सरकारी अस्पताल में इलाजरत रहने पर अधिकतम 20 लाख रुपए। पुलिसकर्मी की मृत्यु की स्थिति में 2 बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा 2 लाख और बम निष्क्रिय करने के दौरान मृत्यु होने पर शव ले जाने के लिए 50,000 दिया जाएगा। वहीं बम निष्क्रिय के लिए जाते वक्त सड़क हादसा होने पर मृत्यु की स्थिति में 20 लाख रुपए व जख्मी स्थिति में इलाज के लिए 7,50,000 रुपए मिलेंगे। पाकुड़ डीसी के नाम पर बनाई गई फर्जी व्हाट्सएप आईडी, लोगों से मांगे जा रहे पैसे। साइबर अपराधियों द्वारा डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर जिले के अधिकारियों, कर्मियों और अन्य लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साइबर अपराधी मोबाइल नंबर 7874086569 से डीसी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों से पैसे और गिफ्ट की मांग कर रहे हैं। इसकी जानकारी जैसे ही डीसी को मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीसी ने इस मामले में जिले के अधिकारियों और आम लोगों से अपील की है कि अगर इस मोबाइल नंबर या किसी अनाधिकृत नंबर या सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया जा रहा है तो वे झांसे में न आए, तुरंत प्रशासन को सूचित करें। बता दें कि डीसी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप बनाकर अधिकारियों से पैसे या गिफ्ट मांगने का जिले में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साइबर अपराधियों द्वारा कई डीसी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप बनाकर पैसे और गिफ्ट मांगने का मामला सामने आ चुका है। इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की गई थी, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन ने जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विधिवत लोगों को दी है। लेकिन लोगों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि अब तक कोई साइबर अपराधी पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया। चक्रधरपुर पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त, बालू माफिया में हड़कंप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग पर चक्रधरपुर पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बालू लदा 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया गया। बालू गुदड़ी और गोइलकेरा के कारो नदी से अवैध खनन कर रोजाना की तरह शनिवार की सुबह भी लाया जा रहा था। चक्रधरपुर पुलिस की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि रात होते ही गुदड़ी और गोइलकेरा के नदी घाटों से बालू का अवैध खनन और परिवहन शुरू हो जाता है। जब वहां से चंद कदमों की दूरी पर गुदड़ी थाना है, इसके बाद सोनुआ थाना है, उसी तरह गोइलकेरा थाना भी है। इसके बावजूद गोइलकेरा चक्रधरपुर मार्ग में रात भर अवैध बालू लदे वाहन सड़कों पर दौड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है।
गुदड़ी से ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध बालू चक्रधरपुर तक रोजाना लाया जाता है। रोज रात में 30 से 35 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बालू के खनन और ढुलाई में लगे रहते हैं। इसके अलावा डंपर, ट्रक और हाईवा से भी अवैध बालू का परिवहन होता है। 2 गुटों में हुई झड़प में घायल की इलाज के दौरान मौत, शव लेकर परिजन पहुंचे थाना, कहा हत्या के मामले में दर्ज हो एफआईआर। जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के लेदरटाड़ स्थित हिंदुस्तान ढाबा में 20 मार्च को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में जबरदस्त हिंसक भिड़ंत हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। गंभीर रूप से जख्मी युवकों का इलाज धनबाद के निजी अस्पताल में चल रहा था। हिंदुस्तान ढाबा के मालिक अब्दुल सलाम के छोटे बेटे एहतशाम अंसारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना पाते ही गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मृतक के परिजनों ने शव को लेकर तोपचांची थाना पहुंचकर हत्या के तहत मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बताते चले कि हिंदुस्तान ढाबा के बगल में स्थित जमीन में बांस गाड़ने को लेकर दोनों पक्षों में हिंसक भिड़ंत हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे और रॉड चली थी। मृतक के पिता अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि जमीन से संबंधित मामला थाने में काफी वर्षों से पहले से दर्ज किया गया था, परंतु जमीन संबंधित कोई कागजात थाना के द्वारा देखने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण आज इतनी बड़ी घटना घटी। थाना के द्वारा 2-3 दिन में आरोपी को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। मृतक के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे होगी पार्किंग की व्यवस्था। नगर विकास सचिव चंद्रशेखर ने राज्य में शहरी विकास योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। रांची सहित अन्य निकायों में चल रही पेयजल योजनाओं का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से शीघ्र हैंडओवर लेने को कहा गया है। इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम करने को कहा गया है। सचिव चंद्रशेखर ने सभी संवेदकों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर योजनाओं में हो रही देरी का कारण जानने को कहा है। उन्होंने कांटाटोली फ्लाईओवर के काम में तेजी लाने और नीचे पार्किंग की भी संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे दुकान भी बनाया जाएगा। सचिव ने रांची ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण कार्य की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि मई तक फेज 1 का काम पूरा हो जाएगा। नगर निकायों के बन रहे भवनों एवं टाउन हॉल के निर्माण की प्रगति से भी अवगत हुए। चतरा में संदेहास्पद स्थिति में महिला की मौत, नशे की हालत में करता था मारपीट, मारने के बाद अस्पताल लेकर गया। परिजनों का आरोप, ईंट से मारा। कौशल्या के परिजनों ने बताया कि राजू भुइया ने 2 शादी की थी। कौशल्या दूसरी पत्नी थी। आरोपी पति और गांव वालों ने झांसा देकर महिला से शादी किया। बाद में हमेशा शराब के नशे में धुत होकर अक्सर मारपीट करता रहता था। मृतका के परिजनों को आज सुबह घटना की सूचना मिली तो सभी सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक पति राजू भुइया अक्सर मारपीट करता था। कई बार वो अपने मायके आई है, उसका पति उसे ले जाता था और फिर वही स्थिति करता था। परिजनों ने बताया कि वह अक्सर धमकी दिया करता था कि तुम्हारे परिवार वाले भाई भाभी क्या करेंगे। गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। जिले में तेजी से बढ़ रही गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है। जिले के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निर्देशक द्वारा पत्र भेजा गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि गर्मी में डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होना, सिर दर्द, सिर में चक्कर आना, त्वचा के लाल चकत्ते, हृदय संबंधित जटिलता, धूप का प्रकोप, हीट टेटनी, एक्सटर्नल हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, ब्रेन स्ट्रोक आदि के मामले बढ़ने की संभावना रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। इसके साथ ही सभी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ORS काउंटर खोलने का निर्देश दिया गया है। पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ रही है जनता, बोले कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे में हार की रिपोर्ट आ चुकी है, तो मोदी के सिपह सालार के रूप में कार्य कर रही सरकारी एजेंसियां ईडी, सीबीआई, आईटी अब खुलकर मैदान में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह कर इस देश में चुनाव को एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीएम मोदी नहीं जानते कि उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि 14 लाख के डिपॉजिट पर आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया है, पर भारतीय जनता पार्टी के 42 करोड़ नजर नहीं आए। भाजपा ने जो नियम का उल्लंघन किया है उसके चलते उन पर 4600 करोड़ की देनदारी बनती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को छूट और कांग्रेस से लूट की नीति के तहत देश में आयकर विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। 135 करोड़ कांग्रेस के खाते से पहले ही आयकर विभाग द्वारा निकाला जा चुका है।
झारखंड में चौकीदार दफादार के वेतन और वर्दी भत्ते के 14 करोड़ 30 लाख आवंटित। चौकीदार दफादार के वेतन और वर्दी भत्ते के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 14 करोड़ 30 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह राशि आवंटित की गई है। संबंधित जिलों के जिला कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। गृह विभाग ने जिलों के डीसी को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करेंगे चौकीदार दफादार को वेतन का भुगतान नियत समय पर हो। रांची में पाताल में पहुंचा पानी, गहरा सकता है जल संकट, कई तालाब सूखे। झारखंड की राजधानी रांची जल संकट से घिरने वाला है। अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है और रांची की स्थिति चिंताजनक है। शहरी क्षेत्र में पहले 250 से 300 फीट बोरिंग करने पर पानी मिल जाता था, वह और नीचे चला गया है। मेन रोड, लालपुर, कोकर समेत कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी जगह 400 से 500 फीट नीचे पानी मिल रहा है। बोरिंग करने वालों ने बताया कि पिछले साल कांके रोड, पिस्का मोड़, बोड़िया के कई इलाकों में 800 से 1000 फीट पर पानी मिल रहा था, जबकि शहर के रातू रोड, पंडरा कई जगहों पर 500 फीट में पानी मिल रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भूजल का दोहन बीते 7 वर्ष में 3.65% बढ़ा है। MACT जज ने कहा, सड़क दुर्घटना से संबंधित केस का निष्पादन ससमय हो तभी पीड़ित एवं उसके परिजनों को मिलेगा न्याय। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT के जज मनीष ने कहा कि सड़क दुर्घटना से संबंधित केस का निष्पादन ससमय हो तभी पीड़ित एवं उसके परिजनों को न्याय मिल पाएगा। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा रांची के बैनर तले रांची सिविल कोर्ट के 40 कोर्ट बिल्डिंग में आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मौके पर उपस्थित जिले के थाना प्रभारियों को उन्होंने कहा कि झारखंड में जितने भी सड़क दुर्घटना होती है उन सभी का रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर कोर्ट में दाखिल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, फॉर्म 1 से लेकर फॉर्म 10 तक को भरना है। फॉर्म में जितने भी कॉलम है उसे भरना है। साथ ही अनुसंधानकर्ता को दुर्घटना रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी डालसा को भी उसकी कॉपी भेजनी होगी। उन्होंने कानून में कुछ नए संशोधन की भी जानकारी दी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।